Hello everyone, welcome back to Book Study with Anu. In today's video, we will study the interesting Class 10 chapter The Black Aeroplane by Frederick Forsyth. We will understand the story in English with line by line explanation in Hindi and difficult words meanings. So, let's begin. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. चांद मेरे पीछे पूर्व में निकल रहा था और तारे मेरे ऊपर साफ आसमान में चमक रहे थे. There wasn't a cloud in the sky. आकाश में एक भी बादल नहीं था. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. मैं सोते हुए ग्रामीण इलाकों के ऊपर अकेला ऊंचे आकाश में खुश था. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. मैं फ्रांस के ऊपर अपने पुराने डकोटा हवाई जहाज को वापस इंग्लैंड जाने के लिए उड़ा रहा था. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली. मैं अपनी छुट्टी का सपना देख रहा था और अपने परिवार से मिलने के बारे में सोच रहा था. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 in the morning. मैंने अपनी घड़ी को देखा सुबह के 1:30. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट. मैंने सोचा मुझे जल्द ही पेरिस कंट्रोल को सूचना देनी चाहिए. एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. मैंने जैसे ही हवाई जहाज की नाक के पीछे नीचे देखा, मैंने अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनी देखी. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर. मैंने रेडियो चालू किया और कहा, पेरिस नियंत्रण डकोटा DS-088 से बोल रहा हूँ. कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. मैं इंग्लैंड के लिए अपने रास्ते पर हूँ. ओवर, समाप्त. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. DS-088 आई कैन हियर यू. रेडियो पर आवाज ने मुझे तुरंत जवाब दिया. DS-088 मैं आपको सुन सकता हूँ. यू ऑट टू टर्न 12 degrees वेस्ट नाउ. DS-088 ओवर. आपको अब 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना चाहिए. DS-088 समाप्त. ऑट टू मतलब करना चाहिए. I checked the map and the compass switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. मैंने नक्शे और कंपास की जांच की. मेरे दूसरे और अंतिम ईंधन टैंक को चालू कर दिया और डकोटा को इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री पश्चिम में मोड़ दिया. कंपास ये एक दिशा सूचक यंत्र होता है. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट. मैंने सोचा मैं नाश्ते के लिए समय पर पहुंच जाऊंगा. अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता. Everything was going well. It was an easy flight.
सब कुछ ठीक चल रहा था। यह एक आसान उड़ान थी। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. जब मैंने बादलों को देखा तो पेरिस मेरे पीछे करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर था। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफान के बादल। दे वर ह्यूज, वे बहुत बड़े थे। दे looked like black mountains standing in front of me across the sky. वे आकाश के पास मेरे सामने खड़े काले पहाड़ों की तरह लग रहे थे। I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. मुझे पता था कि मैं ऊपर और उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था और मेरे पास उनके चारों ओर उत्तर या दक्षिण में उड़ान भरने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं था। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. मैंने सोचा मुझे वापस पेरिस जाना चाहिए, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। I wanted that breakfast. मुझे वह नाश्ता चाहिए था। I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. मैंने सोचा मुझे जोखिम लेनी चाहिए और उस पुराने डकोटा को सीधे तूफान में उड़ाकर ले गया। Inside the clouds, everything was suddenly black. बादलों के अंदर अचानक सब कुछ काला हो गया। It was impossible to see anything outside the aeroplane. हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देखना नामुमकिन था। The old aeroplane jumped and twisted in the air. पुराना हवाई जहाज हवा में उछला और मुड़ गया। ट्विस्टेड यानी मुड़ गया। I looked at the compass. मैंने कंपास को देखा। I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कंपास गोल और गोल और गोल गोल घूम रहा था। It was dead. वह खराब हो चुका था। It would not work. यह काम नहीं करेगा। The other instruments were suddenly dead too. अन्य उपकरण भी अचानक खराब हो गए थे। I tried the radio. मैंने रेडियो चालू करने की कोशिश की। Paris control, Paris control. Can you hear me? पेरिस नियंत्रण, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? There was no answer. इसका कोई जवाब नहीं मिला। The radio was dead too. रेडियो भी खराब हो चुका था। I had no radio, no compass, and I could not see where I was. मेरे पास कोई रेडियो नहीं था, कोई कंपास नहीं था और मैं नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ था। I was lost in the storm. मैं तूफान में खो गया था। Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. फिर काले बादलों में मेरे काफी निकट मैंने एक और हवाई जहाज देखा। It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. उसके अपने पंखों पर कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन मैं इसे तूफान के बीच से मेरे बगल में उड़ते देख सकता था। I could see the pilot's face turned towards me. मैं पायलट का चेहरा देख सकता था जो मेरी ओर
देख रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। मैं एक और व्यक्ति को देखकर बहुत खुश था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। उसने एक हाथ उठाकर लहराया। वेव्ड यानी हाथ लहराना। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। वह कह रहा था मेरा अनुसरण करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। मैंने सोचा वह जानता है कि मैं खो गया हूँ। वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. उसने अपने हवाई जहाज को धीरे धीरे उत्तर की ओर मोड़ दिया मेरे डकोटा के सामने, ताकि मेरे लिए उसका अनुसरण करना आसान हो जाए। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह अजीब हवाई जहाज के पीछे जाने के लिए बहुत खुश था। ओबेडिएंट यानी आज्ञाकारी। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर in front of me in the clouds. आधे घंटे के बाद अजीब काला हवाई जहाज अभी भी बादलों में मेरे सामने था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब वहाँ पुराने डकोटा के अंतिम टैंक में 5 या 10 मिनट और अधिक के लिए उड़ान भरने के लिए ही पर्याप्त ईंधन शेष था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन। मैं फिर से भयभीत महसूस करने लगा था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन फिर उसने नीचे जाना शुरू कर दिया और मैंने तूफान के बीच से पीछा किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक मैं बादलों से बाहर आया और अपने सामने रोशनी की 2 लंबी सीधी लाइनों को देखा। इट वॉज अ रनवे। यह एक रनवे था। एन एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ। एक हवाई अड्डा। मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। मैं काले हवाई जहाज में अपने दोस्त को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन आकाश खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर। वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। काला हवाई जहाज चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मैं इसे कहीं नहीं देख सकता था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टॉवर। मैं नीचे उतरा और मुझे नियंत्रण टॉवर के पास पुराने डकोटा से दूर जाने के लिए खेद नहीं था। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। मैंने जाकर कंट्रोल सेंटर में एक महिला से पूछा कि मैं कहाँ हूँ और दूसरा पायलट कौन है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। मैं धन्यवाद कहना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। उसने मुझे बहुत ही
अजीब तरह से देखा और फिर हंसी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, दूसरा हवाई जहाज वहां ऊपर तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात कोई अन्य हवाई जहाज नहीं उड़ रहे थे। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, आपका अकेला हवाई जहाज था जिसे मैं रडार पर देख सकती थी। रडार यानी हवाई जहाज या अन्य वस्तुओं का पता लगाने वाला उपकरण। आगे बढ़ते हैं। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, तो बिना एक कंपास या एक रेडियो के और मेरे टैंक में भी ईंधन के बिना वहां सुरक्षित पहुंचाने में किसने मेरी मदद की? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? रोशनी के बिना तूफान में उड़ते हुए अजीब काले हवाई जहाज पर पायलट कौन था? ये एक रहस्य था। शायद यह प्रश्न कहानी के अंत में जानबूझकर अनुत्तरित छोड़ दिया गया है। My dear students, if you like this video, please like, share and subscribe.